कोई इस दुनिया में ऐसा कार्य है ही नहीं जो व्यक्ति कर नहीं सकता। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद कर कर भी नींद नहीं आती। इसलिए ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो मनुष्य के योग नहीं, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र का भाग ना बना हो, ना ही ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि ना बनी हो। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सोच ही उसको अयोग्य बनाती है। अपने अंतर मन को जगाओ। जिस संसार में आशा की नींव बनी हो वहां हार जाना, हार मान लेना, ऐसा विचार भावना का अस्तित्व मायने ही नहीं रखता। मैं आपके सामने दो मेंढकों की कहानी लेकर आई हूँ। हम भी उन मेंढकों की तरह ही कभी कभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या कभी कभी संघर्ष के लिए प्रयास नहीं करते। तो आपको शायद ये कहानी यह समझा कर जाएगी, तो अवश्य ही आप मेरी इस कहानी को पूरा सुने। अपने संघर्ष के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, शायद आपको अच्छा लगे कि हाँ, हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कि कैसे वो मेंढक हमें क्या सिखा जाते हैं स्टोरी में। ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। यह एक कहानी दो मेंढकों की है, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में रहा करते थे। दोनों भाई भाई ही थे। दोनों साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वह दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक गवाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसा किसी को दूध निकालते नहीं देखा था। गवाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वह दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने सलाह बनाई कि चलो वहां चलते हैं। जब वह वहां गए, उन्होंने देखा, वाह कितना सुंदर पानी है, इसमें नहाने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो यह कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज होती है। दोनों को मजा करना तो पहले से ही पसंद था। वह दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। कभी वह तैर रहे होते हैं और कभी वह गोता मारकर निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद, जो मोटा मेंढक होता है वो कहता है, चल भाई, अब घर जाने का टाइम आ गया है, चल अब जंगल चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है, हाँ भाई, घर वापस चलते हैं। वह दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वह असल में छलांग नहीं लगा पाते। वह दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते ही रहते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। वह जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे पर उनकी दीवारों के सहारे कूदने का प्रयास किया, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वह बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे वाले मेंढक को बोलता है, भाई देख, इस बाल्टी से बाहर निकलना तो हमें है ही, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहना पड़ेगा। पर हमने बहुत बार कोशिश कर 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 देख ली, इसलिए हम खुद इस बाल्टी से निकल नहीं पा रहे और ना ही निकल
पाएंगे भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा भाई उस पतले भाई की बात मान ही लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, तैरते रहे, कोई आकर उन्हें बाल्टी से नहीं निकालता। अब जो मोटा भाई होता है वो अपनी हार मान लेता है, वो अपने आप को कमजोर मानने लगता है। वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अब हमको मरना नहीं, भाई तू पैर चलाता रह। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, तू बहुत अच्छा भाई है। हमने एक साथ बहुत मस्ती की, हमने बहुत हंसी ठंडोल की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वह बचपन का भाई डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर मेंढक और तेज, उससे भी तेज पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि कैसे भी कर कर मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर ही जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो और तेज और उससे भी तेज पैर चलाता ही जा रहा है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से माखन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से माखन बाहर आने लग जाता है। कुछ घंटों से बाहर रखे रहने से दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा बन जाता है। और माखन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस माखन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे समझ नहीं आ पाता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका प्यारा भाई, उसका सब कुछ जिससे वह मस्ती करता, उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया था। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता। ऐसे ही इंसानों का संघर्ष है। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा निराश और उदास हो गए। जिन मनुष्यों ने निश्चय ही स्वीकार कर लिया कि यह कार्य कभी हो ही नहीं सकता, वह नहीं कर सकते, ऐसा उनका मन उनको ना करने के लिए विचलित करता रहता है। कोई इस दुनिया में ऐसा कार्य है ही नहीं जो व्यक्ति कर नहीं सकता। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद कर कर भी नींद नहीं आती। इसलिए ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो मनुष्य के योग नहीं, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र का भाग ना बना हो, ना ही ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि ना बनी हो। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सोच ही उसको अयोग्य बनाती है। अपने अंतर मन को जगाओ। जिस संसार में आशा की नींव बनी हो, वहां हार जाना, हार मान लेना, ऐसा विचार भावना का अस्तित्व मायने ही नहीं रखता। आपकी सोच से ही आप जाने जाओगे कि आप क्या हो। कुछ नहीं मिलता दुनिया में, मेहनत के बगैर मेरा साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। हर मनुष्य में काबिलियत होती ही है कि वह अपना हर एक सपना पूरा कर सके, मगर हर कोई व्यक्ति
इसलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि हर व्यक्ति मन से हार मान लेता है और उस सपने को पूरा करने की बजाय आधा अधूरा ही छोड़कर हार मान बैठता है। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कर सकूंगा। सबसे अच्छी नजर वह होती है जो कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी। कोई ऐसी आदत नहीं होती जिसे इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। यह तो हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि हम क्या बन सकते हैं और क्या बना सकते हैं। खुद बड़े पड़ाव पार कर सकते हैं। कोई भी चीज खुद से नहीं होती, पहले अपना दिमाग मन समझाना होता है, मजबूत बनाना होता है और हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हम चाहते हैं।